जय हिंद। फिर से एक बार आप लोगों को जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में साथियों आप लोगों को अनुच्छेद 132 अपील करने का अधिकार आप लोगों को समझाया जाएगा। एक्चुअली मैं बता दूं, इससे पहले आप लोगों को अनुच्छेद 131 आप लोगों को समझाया गया था पिछले क्लास में। वो जो होता है अनुच्छेद 131 जो है वो जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, क्षेत्राधिकार होता है। ये भी जो अपील करने का जो अधिकार है ये भी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। कहने का मतलब उसके अधिकार के अंदर में आता है। आज उसी के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। इससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले वाला क्लास को अच्छा से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अनुच्छेद 131 वो जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का वह है प्रथम या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यह है आप लोगों का अपील करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय का, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें क्या कहता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, देखिए जरा, जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है वह देश का सर्वोच्च अपील करने का न्यायालय है। जैसे कि अपील करना चाहते हैं, उसमें कोई भी मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे कि न्यायालय है तो यानी इसमें न्याय मिलेगा। तो न्याय करने के लिए जो अपील किया जाता है वो सर्वोच्च अपील जो है वह सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च अपील करने वाला जो न्यायालय है वो आप लोगों को कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना होगा अच्छा से कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह देश का सर्वोच्च अपील करने वाला न्यायालय है। ठीक है, उसके बाद याद कीजिए आप लोग, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या, सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक क्या, सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामले में संवैधानिक, जैसे कि मान लीजिए कोई संविधान को भंग किया, दीवानी या फौजदारी यानी आर्मी लॉ का मामला हो गया, तो ये मामले सभी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार है। देखिए ये अनुच्छेद 132 कहता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय, आपको याद रखना होगा सर्वोच्च न्यायालय जो होता है भारत का यानी देश का सर्वोच्च अपील करने का न्यायालय है। इस न्यायालय में किसका मामला को देखा जाता है, आपको याद रखना होगा दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामले जो होते हैं। ठीक है, तो उस मामले को उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय के विरुद्ध, उच्च न्यायालय अलग होता है, उच्चतम न्यायालय अलग होता है, सर्वोच्च न्यायालय अलग होता है। सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उच्च न्यायालय अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना। उच्चतम न्यायालय जो है यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कर सकता है। ये आप लोगों का अनुच्छेद 132 लिखा गया। इस तरह आप लोग याद कीजिए। आगे देखिए अनुच्छेद 134 क्या कहता है कि संसद जो है वह विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अपील सुनने का विशेष अधिकार दे सकती है। मतलब जो संसद है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो यानी उच्चतम न्यायालय इसी को बोलते हैं। ठीक है, उनके जो अपील सुनने का जो अधिकार है वह विशेष अधिकार दे सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद आप लोगों को 134 आप लोगों के लिए कहा गया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से थोड़ा याद कीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। आगे देखिए अनुच्छेद 139 जो है ना, 139 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को 5 रीट निकालने का अधिकार है। अब कौन कौन सा 5 रीट है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी तरह जो 5 रीट आप लोगों को अनुच्छेद 32 में भी पढ़ाए हैं और अनुच्छेद 139 में भी पढ़ाए हैं। हाँ, 139 में तो पढ़ा ही रहे। तो ये आप लोगों को लिखा गया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के ही रीट को बताया गया है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं जाके, अगर मैं पिछले क्लास में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। रीट को हम एक एक करके आप लोगों को समझाए हैं। देखिए अनुच्छेद 141 में क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो घोषित विधि होता है, विधि कहने मतलब जो नियम घोषित होता है, लागू होता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर लागू होगी। मतलब अगर उच्चतम न्यायालय यानी जो सबसे अधिक अपील करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, तो अगर वो कोई भी अगर विधि यानी कोई भी नियम को अगर लागू किया तो उस राज्य में, जिस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय है, तो उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायालय होंगे, ठीक है, अंदर में, ठीक है, तो वो सभी न्यायालय पर लागू हो जाएगा। ये बेसिकली आप लोगों का अनुच्छेद 141 कहेगा। और आप लोगों फिर सर्वोच्च न्यायालय का भी और कुछ कुछ बाकी है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संघ का जो न्यायपालिका है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसमें प्रावधान किया गया। तो हम ये अभी तक 141 ही समझाए हैं। ठीक है, आप लोगों को आगे चल के आप लोगों को और समझाएंगे। तब तक के लिए
इतना सारे आप लोग याद रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये पॉलिटिकल साइंस के क्लास है। आप लोग इकोनॉमिक्स का भी क्लास चलता था इस चैनल पे, और चलता है, साइंस का भी चलता है और ज्योग्राफी का भी चलता है। तो हम इसमें थोड़ा सा डिले कर दिए ताकि मेरा सेमेस्टर के एग्जाम आ गया। इसमें सेमेस्टर के क्लास आप लोग कभी लेते हैं, तो आप लोग जितने स्टूडेंट सेमेस्टर के हैं वो भी इस क्लास में जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जेपीएससी यूपीएससी का पढ़ाई होते रहेगा, सेमेस्टर का भी होगा, ठीक है। थोड़ा सेमेस्टर के एग्जाम में इसलिए थोड़ा सा कम वीडियो आ रहा है, ठीक है। बाय।